Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine. Yesterday we have done question number 3 and 4 of exercise 9.2. I hope you have completed these two questions in your NEET registers. Today we are going to start question number 5 of exercise 9.2. Question number 5 is the area of square playground is 4500 मीटर स्क्वायर. क्या कह रहे हैं कि एक प्लेग्राउंड है जो कि स्क्वायर शेप में है. अगर मैं यहाँ एक स्केच लूँ कि एक ऐसे स्क्वायर शेप है एक प्लेग्राउंड की, ठीक है जी. उसका जो एरिया है दिस इज 45 मीटर स्क्वायर. हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू क्रॉस इट डायगनली. डायगनल इसको कहते हैं कि कितना टाइम एक मैन है जो लेगा टू टेक टू क्रॉस इट डायगनली, इसको डायगनली क्रॉस करने में एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जबकि वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो. तो हम एक जो प्ले ग्राउंड है उसको नेम अगर मैं दे दूं, दिस इज ABCD. अब वो जो एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड हमारे पास गिवन है दिस इज 4500 मीटर स्क्वायर. एरिया मेरे पास है दिस इज 4500 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये बन जाएगा 4500. अंडर रूट लेके मीटर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, दिस इज 4500. स्क्वायर रूट आ जाएगा और m स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. तो इसी तरह अगर यानी कि जो मेरे पास टोटल एरिया था वो था 4500, तो मैंने उसका अंडर रूट लिया तो वो बन गया अंडर रूट 4500 मीटर. अब अगर ये आप शेप देखें इसकी, इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, ये साइड ले लें या आप ये साइड ले लें इस तरह. अगर आप इसको ही देखें ये वाली इस तरह ये कंप्लीट. अगर मैं इसको देखूं तो ये बेस, ऑल्टीट्यूड और ये इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है. ऐसे ही है क्योंकि डायगनल लेने का मकसद, डायगनल की जो वो बात करें इसका मतलब वो बीच में से क्रॉस ले रहा है, सेंटर में से क्रॉस लेके ऑपोजिट साइड जा रहा है. यानी कि एक साइड से दूसरी साइड से, यानी बीच का रास्ता सेंटर से डायगनल क्रॉसिंग में. अब अगर जो मैंने 4500 लिया तो इसका मतलब है टोटल एरिया तो 4500 था, तो मैंने अंडर रूट लेने का मकसद ये था कि हाफ हाफ साइड बन जाती है. क्योंकि अगर इसको आप अंडर रूट को जब हम 2 टाइम्स अगर मैं ब्रेक करूं तो इसका मतलब है यानी 4500 को, तो वो मेरे पास बन सकता है 4500 ये भी और अंडर रूट 4500 ये भी, ठीक है. जब मैं इनको अगर लिख सकती हूँ इक्वल टू, क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करूँ तो वो बनता है 4500, दोनों पे से अंडर रूट स्किप हो जाता है. तो इसका मतलब है मैं CD को भी अंडर रूट 4500 ले लिया अंडर रूट के साथ और इसको भी BC को भी. अब ये साइड भी ले सकते हैं, मैंने ये वाली साइड ले ली है. अब इसको यूज़ करते हुए मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हूँ. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लेंथ ले लेते हैं. ये डायगनल है हमारा, लेंथ ऑफ डायगनल ONAL, डायगनल. डायगनल है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ BD इक्वल कर लेते हैं. हमारे पास बेस और ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास BC का होल स्क्वायर प्लस DC का होल स्क्वायर. दिस इज 4500 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4500 का स्क्वायर देन अंडर रूट. ये स्क्वायर तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया. दिस इज 4500 प्लस 4500, इसको सॉल्व कर लें, दिस इज 9000 अंडर रूट में. हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं. अंडर रूट जी आंसर मेरे पास आ रहा है 94.87.
मीटर। ठीक है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ BD। BD क्या था हमारे पास? लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करती हूँ कि टाइम स्पीड टू क्रॉस 3 किलोमीटर डिस्टेंस। स्टार्ट में आपको क्वेश्चन में बता दिया था कि स्पीड कि वो इट्स डायगोनल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर। ठीक है, यानी वो क्रॉस कर रहा है, उसको कितनी उसकी स्पीड है, यानी एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। 3 किलोमीटर पर आवर यानी कि पर आवर 1 आवर। ठीक है, जब नेक्स्ट करेंगे 3 टाइम स्पीड टू क्रॉस 3 किलोमीटर को हम अब मीटर में चेंज करेंगे, तो दिस इज 3000 मीटर। 3000 मीटर कैसे किया? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई 1000 थे तो वो कन्वर्ट हो गया मीटर में। 3000 डिस्टेंस, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब किलोमीटर होता है तो और होता है किलोमीटर पर आवर, जब मीटर होता है तो हम किस में जाते हैं? मीटर पर। हम उसमें बात करेंगे इसकी, ठीक है, मिनट्स की हम बात करेंगे, तो ये हो गया 60 मिनट्स जी। अब जब हम इसी तरह टाइम स्पीड, अब हमारे पास ये वाली अमाउंट है 94.87 मीटर डिस्टेंस, तो 60 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 60 डिवाइडेड बाय 94.87 मल्टीप्लाई बाय 60। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1.8974 मिनट्स। ठीक है जी, ये हमारा मिनट्स में चेंज हो गया। अब हमें इसे मिनट्स और सेकंड में अगर मैं करूँ तो ये 1 तो हो गया मेरा मिनट में, और मैं ये चेक करती हूँ इसमें सेकंड्स कितने आ रहे हैं, तो 0.8974 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से, तो मेरे पास आ रहा है 53.84। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर देती हूँ 54, तो ये हमारा सेकंड्स में चेंज हो गया, यानी 1 मिनट 54 सेकेंड, यानी सेकंड्स। जो हमारा वो डायगोनल को क्रॉस करेगा वो 1 मिनट 54 सेकेंड्स में। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमारे पास गिवन है, डायगोनल जो गिवन चीज़ें हम लिख लेते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एरिया हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है जी, फार्मूला पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल होल स्क्वायर। 1/2 एज इट इज। डायगोनल हमारे पास गिवन है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिस इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 एज इट इज, 2 टाइम्स राइट कर लें, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर जी। 1/2 एज इट इज, सॉरी कटिंग कर लें या मल्टीप्लाई भी कर लें तभी ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे। 7 हमारे पास क्या रह गया, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 7 दिस इज 98 जी। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर से स्क्वायर आ गया, और एरिया भी होने की वजह से आपको पता होना चाहिए, जब एरिया होता है
किसी भी चीज़ का फाइंड कर रहे हो तो उसका यूनिट स्क्वायर होता है, यानी सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड्स आर। फर्स्ट पार्ट है 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एस और ए चाहिए। ए जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है दिस इज, उसी में हमारे पास पहली जो हमारे पास वैल्यू दिस इज ए, बी एंड सी। ठीक है, हम लिख लेते हैं गिवन ए इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेकिन हमारे यहाँ पे एस नहीं है तो हमें अब एस फाइंड करना है, और एस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। जी, अब हम पुटिंग करते हैं, ए इज 120, बी इज 150 एंड सी इज 200 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं, 120, 150 and the last one is 200. This is 470. 470 divided by 2. Divided by 2, the answer is 235. ऐसा आ गया हमारे पास 235। ठीक है जी, अब हमारे पास एस भी है और ए बी सी भी है। अब हम इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, इसको बेशक आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। क्लियर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to s minus a, s minus b, s minus c अंडर रूट। वैल्यूज की पुटिंग कर लेते हैं। s है दिस इज 235 इंटू 235 माइनस a 120, 235 माइनस 150 एंड 235 माइनस c है 200 अंडर रूट। 235 as it is, 235 minus 120, 235 minus 120, 115। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या ब्रैकेट, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है 235 minus 150, 235 minus 150, this is 85, 235 minus 200 दिस इज 35। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 85 एंड द लास्ट वन इज 35। तो मेरे पास आंसर बचवा रहा है 8039375। जी ठीक है, 803999375। अब अंडर रूट हम इसका ले लेते हैं, तो हमारे पास अंडर रूट आ रहा है आंसर इसका 8966.56। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये बन जाएगा 8967। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो हम इस यहाँ पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो हमारे पास पहले आप लिख लें 8966.56, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इक्वल आ रहा है 8967। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हमारे पास 8967। दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी है एक्सरसाइज नंबर 9.2
क्वेश्चन नंबर आपका है 5, 6 एंड 7। दीज 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। ठीक है जी, आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस भी करें और आपने इसका होमवर्क भी करना है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।